नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं 23 और 24 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 को शुरू किया गया। तो दोस्तों याद रखना कि नसीम अल बहर नामक जो युद्धाभ्यास है ये भारत और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। इसी के साथ ये भी याद रखना कि अभी हाल ही में एक और युद्धाभ्यास हुआ था, कौन सा? जायर अल बहर। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जायर अल बहर नामक जो युद्धाभ्यास है वो भारत किस देश के साथ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और कतर। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? दोस्तों यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने रूस पर तमाम तरीके के सैंक्शन लगाए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको मान लेते हैं कि अमेरिका से कुछ धनराशि है जो कि यूएस डॉलर में है, उसे भारत में प्राप्त करना है, तो इसके लिए स्विफ्ट प्रणाली जो होती है वो यूज में लाई जाती है। तो स्विफ्ट सिस्टम जो है वो रूस में अब काम नहीं करता है, तो इसके लिए अब रूस ने कुछ और भी तकनीकें अपनाई हैं। यानी कि जैसे कि भारत रुपए में व्यापार करता है, तो भारत रूस के साथ रुपए में ही अपना व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को आरबीआई ने रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में कासिम जोमार्ट टोकायो, ये नाम याद रखना, कासिम जोमार्ट टोकायो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है दोस्तों? तो ये बन गए हैं कजाकिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति। मतलब ये कि ये पहले भी राष्ट्रपति थे लेकिन चुनाव के बाद दोबारा से अपनी जीत इन्होंने दर्ज की है, ठीक है। अच्छा, कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखना। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है। प्रधानमंत्री कौन है? अली खान इस्माइलोव। हाल ही में विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं एन जगदीशन। ये कहाँ से हैं दोस्तों? तो ये तमिलनाडु से हैं। देखो एन जगदीशन ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने जो किसी भारतीय का पहला विश्व रिकॉर्ड है। एन जगदीशन विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज भी हैं, ठीक है। इसी के साथ याद रखना कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को फिर से जीत लिया है किसने? तो मैक्स वर्स्टेप्पन ने। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, मैक्स वर्स्टेप्पन। किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार ये अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं किसको? दानिश मंजूर भट्ट को। किसको? दानिश मंजूर भट्ट को। आपको बता दें दोस्तों, कोविड-19 की दूसरी लहर जब आई थी जो कि बहुत ही घातक थी, उस दौरान भारत के इस पत्रकार ने मानवीय सहायताओं में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले हैं दानिश मंजूर भट्ट, जिनको न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह के दौरान जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पहला पुरस्कार है, तो इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 आवर चैलेंज को स्टार्ट किया है? 53 आवर चैलेंज अभियान ये स्टार्ट किया गया है हमारे केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो के विजेताओं को चुनौती देगा कि वे अपने आइडिया ऑफ यानी कि आइडिया इंडिया एट 100 पर 53 घंटों में एक लघु फिल्म का निर्माण करें। यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि एनडीएफसी पर संचालित है। हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने कहाँ पर शत्रुनाश अभ्यास को आयोजित किया है? शत्रुनाश अभ्यास दोस्तों इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो राजस्थान के थार मरुस्थल में। कब से? तो 21 नवंबर से। भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में टॉप पर कौन सा स्टेट है फ्रेंड्स? तो ये स्टेट है कर्नाटक, याद रखना। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की एक हैंडबुक जारी की है जो कि सांख्यिकी हैंडबुक का 7वां संस्करण है। इसमें बताया गया है कि कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और गुजरात तीसरे स्थान पर है। हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास की घोषणा की है? तो जाने माने फार्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेट्टल, जिनका कभी दौर था, उन्होंने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? रवि कुमार सागर को। ये फाउंडर हैं किसके? आर्केज इन्नो ग्रुप के, ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आर्केज इन्नो ग्रुप रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने समाज सेवा में अविरत प्रयास किया है और ये भारत के सबसे युवा उद्यमी भी हैं। और कौन देता है पुरस्कार? तो वंदे भारत फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नवंबर 2022 में केवीआईसी यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ बन गए हैं कौन? तो दोस्तों ये बन गए हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार जो हैं ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवीआईसी के बारे में आप जानते ही हैं, 1957 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा आपको। और अगर बात करें केवीआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज कुमार हैं। केवीआईसी एसएमएमई मंत्रालय के अधीन आता है और हमारे वर्तमान में एसएमएमई मंत्री कौन है? तो ये हैं नारायण राणे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रूस। रूस 2022-23 की पहली छमाही में चीन की जगह सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अच्छा, अगर बात उर्वरक की हो रही है तो इफ़को का नाम भी याद रखना। इफ़को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसके चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। अभी हाल ही में संगाई उत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पर मनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये मनाया जा रहा है मणिपुर में। यहाँ पर देखो, एक डियर होता है, हिरन होता है, जिसको कहते हैं संगाई। तो ये आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मणिपुर में लोकटक झील है। यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पति पर ये जो हिरन है दौड़ता रहता है। तो जब ये खड़ा होता है तो ये वनस्पति क्या होती है? हिलती डुलती है। तो उस पर बैलेंस बनाने के लिए ये आगे पीछे होता रहता है, जिसकी वजह से संगाई को डांसिंग बियर कहा जाता है। और ये जो उत्सव होगा वो 21 से 30 नवंबर तक चलेगा और क्रम में ग्रामा है। हाल ही में बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बन गए हैं के वेणुगोपालन को बाट और माप का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया है। तो बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल होने वाले ये भारत के 7वें व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों याद रखना कि 15 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक बाट और माप पर 27वीं आम बैठक पेरिस में हुई है। प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता इस समिति के लिए चुने जाने वाले 7वें भारतीय बने हैं। पहले भारतीय थे डॉक्टर KS कृष्णन, ठीक है। और ये भी याद रखना कि हर 4 साल में एक बार इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स की बैठक होती है। किसे पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। तो इनसे संबंधित 2 करंट अफेयर आप याद रखना कि एक साल में T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं सूर्य कुमार यादव। दूसरा याद रखना कि ICC मोस्ट वैल्यूड टीम T20 में इन्होंने जगह बनाई है। 2 खिलाड़ियों में एक नाम विराट कोहली का है, दूसरा नाम किसका है? सूर्य कुमार यादव का है। हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको। यहाँ थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देना चाहता हूँ कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को अभी हाल ही में जीता है मैक्स वर्स्टेपर ने। ये नीदरलैंड से हैं और रेडबुल के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। देखो, बता दें आपको कि लोरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार भी मैक्स वर्स्टेपर ने जीता था, जबकि लोरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बनी थी 2022 एलन थॉम्सन हैरा, जो कि ओलंपिक स्प्रिंटर हैं, जमैका की रहने वाली हैं। और लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपर ने जीता है। तो ये तीनों करंट अफेयर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया है? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और सभी स्कूलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को स्टार्ट किया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत हर साल 100 करोड़ के वार्षिक पुरस्कार बच्चों और अच्छे प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। नवंबर 2022 में किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव, जिसका नाम है कड़ा लेकाई पारसी का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों 2 साल तक ये आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब यानी कि अब इसे 21 नवंबर से स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर, और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।